ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, बट जो कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आखिरी में 10 ऑफ सॉर्ड्स है, जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पर मेजर साइन जो निकल कर आया है वो है टॉरस, ठीक है, वो है जस्टिस का, यानी कि लिब्रा का, तुला राशि का। एंड यहाँ पर वैसे सारे ही एलिमेंट्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि, ठीक है। ओके, यहाँ पे सिर्फ टॉरस साइन निकल कर आया है अर्थ एलिमेंट में। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न नहीं है, मकर राशि नहीं आया है, और यहाँ पर कन्या राशि नहीं है, मौजूद है, ठीक है। बट डोंट वरी, आपकी ये साइन हो सकती है। अगर ये मिसिंग है तो बाकी मैं और भी कार्ड्स लूँगी, तो वो कार्ड्स में आपके साइन निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है या नहीं है। डेफिनेटली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ देखिए खुश नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो मैनिपुलेशन था या फिर कंट्रोल में रखने का सिचुएशन था, ठीक है, वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत मायूसी सी एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। वो इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, ठीक है, वो आपको छोड़कर किसी और इंसान के पास ये गए हैं, तो ये अब पछता रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मायूसी सी एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि ये डिनोट कर रहा है ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इनके जहन में आपकी बातें याद आ रही है, आप उनको याद आ रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से तलाक तक हो गया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या डाइवोर्स की सिचुएशन बन गई है, तलाक नहीं भी हुआ तो डाइवोर्स की सिचुएशन तक बन गई है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है, देखिए थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन आ चुका है, दूरी आ चुकी है, उन दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन बन चुका है, बातचीत नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, यानी कि ये डिनोट कर रहा है दोनों के बीच में एक भयंकर तूफान आया है, एक भूचाल आया है, दोनों का जो कनेक्शन था बुरी तरह से टूट चुका है, तबाही आ चुकी है दोनों के कनेक्शन में। जो भी प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी थी दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो चुकी है, वो जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी आई है। ये अगर किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, जो कि ये कार्ड मुझे बता रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का जो टाइम आ चुका है, या आप दोनों के बीच का जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। वो बैलेंस कैसे हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स, झगड़े, हो सकता है कि धोखा हुआ हो आपके पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया हो, या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे हालात या सिचुएशन बने हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा झगड़े, मतलब बहुत फाइट्स हो गए हैं, ठीक है। बहुत कुछ दोनों के बीच में सिचुएशन जो है ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। और इस वक्त हो सकता है कि आपके पार्टनर रेस्टिंग पीरियड पे हो, यानी कि खुद को हील कर रहे हैं, जो कुछ से भी वो गुजरे हैं, जो कुछ से भी वो गुजर रहे हैं, इस वक्त वो अपने आप को हील कर रहे हैं, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये टावर कार्ड ये भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक रियलाइजेशन हुआ है बहुत ज़्यादा, और दूसरा उनके अंदर अवेकनिंग हुई है, ठीक है। उनके अंदर एक अवेकनिंग आई है, जिससे कि वो समझ रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, या थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ निकल कर आया है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए, या वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सच्चाई को जान पाए, आपको शायद लगता था कि थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है, उनकी एनर्जीज थर्ड पार्टी के, उसके वाइब्रेशन आपको शायद समझ में आते थे, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता था या एहसास था कि एक ना एक दिन इस पर्सन को थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका जो डाउट था या आपका जो शक था वो कहीं ना कहीं सच निकला है, सच हुआ है। इन दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये मुझे दिख रहा है। और नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने के बाद ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आप में से थर्ड पार्टी जो भी है आपके पार्टनर के साथ, वो हो सकता है कि किसी तरह का फिर से न्यू बिगनिंग के लिए लगी हो, नए रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए लगी हो, या लगा हो आपके पार्टनर के साथ सुलह करने के लिए लगा हो, ठीक है। हो सकता है कि सॉरी बोल रहा हो या बोल रही हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ ताकि और डिटेल में हमें पता चल जाए। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है यहाँ पर, इतने मायूस वो क्यों फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जा चुके हैं इस कनेक्शन से बाहर, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जा चुकी है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। मूव ऑन करने की एनर्जी यहाँ पर आई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, देखिए दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दोनों के बीच में किसी तरह की कड़वाहट आई है, या जो भी सच्चाई थी थर्ड पार्टी की वो रिवील हो गई है, उसका सच सामने आ चुका है थर्ड पार्टी का। इसी वजह से दोनों के बीच में बातचीत बंद है और किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में, मेजर ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर कोई है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच में चीज़ें जो है अभी भी ठीक हो जाए, अभी भी एक और चांस मिल जाए इस कनेक्शन को। ज़्यादातर ये थर्ड पार्टी की ही एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी गई भी है आपके पार्टनर के लाइफ से, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर से दिल से इच्छा है, या फिर दिल से वो फिर से आपके पार्टनर के लाइफ में वापस आना चाहती है, जाने के बावजूद भी मैं कह रही हूँ कि वो आपके पार्टनर के लाइफ में आना चाहती है। ओके, यहाँ पे टावर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये जो टावर मोमेंट आया है वो उसको फिर से स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस रिश्ते को लेकर, किसी भी हाल में इस रिश्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहती है या नहीं जाना चाहता है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं। देखिए गाइज, वापस से 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, डबल 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, जिसके बाद आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे, और हो सकता है कि दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसी बातें बहुत टाइम से चली है, ठीक है, और अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर अब आपके पार्टनर इससे बाहर निकल रहे हैं। सो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो इस कनेक्शन को वापस से मैनिफेस्ट कर रहा है, वापस से पाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़े किस बात को लेकर हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं वो पैसों से रिलेटेड है, या एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी आ गई थी, उस चीज़ की वजह से है। आपके पार्टनर इससे आज़ाद होना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर में आ गए थे आपके पार्टनर, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने लगा था उनके ऊपर, बहुत कंट्रोल करने लगी थी थर्ड पार्टी, ठीक है, उनका फ्रीडम छिन गया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने उनको कट किया है अपनी लाइफ से। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली ये आपसे ब्रेकअप जोन में है, ये आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको अपनी सारी बातें, सारे मिस्टेक्स याद आ रहे हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनकी मदर भी हो सकती है। मदर की चांसेस कम ही है, क्योंकि हो सकती है आप में से कुछ लोगों के बीच में कि उनकी मदर ने आपसे दूर रहने के लिए जो कुछ भी किया, ठीक है, जो भी झूठ बोला, सच बोला, मैनिपुलेट किया, वो कहीं ना कहीं सामने आ गया है। ये उनकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि उनकी वाइफ जो है उनको आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया, उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल और काफ़ी ज़्यादा
कनेक्शन को लेकर बातचीत करना, आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना, बार बार सवाल करना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सवालों के जवाब देते देते थक गए और इसी वजह से वो इस कनेक्शन से अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे हो सकता है कि लीगली भी बाहर आना चाहते हैं। अगर वो मैरिड है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन लीगली आना चाहते हैं बाहर, और मे बी हो सकता है कि इनको इसी वजह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो उनको लीगली डाइवोर्स वगैरह ना दे। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आप दोनों की नहीं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसी दिखाई दे रही है। अब मैं कार्ड्स लूँगी और मैं देखूँगी अब आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर मेरे व्यूवर्स के पास आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स आया था। मैंने बोला ना कि ये अपनी कर्मा को बैलेंस करके थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको देना चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। यस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द डेविल की एनर्जी आई है, द सन की एनर्जी आई है, चैरियट की एनर्जी आई है। आपके तरफ तो एक्शंस के कार्ड आ रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है और बॉटम से देखिए यहाँ पर फूल की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो गाइस यहाँ पर जो दिख रहा है, मकर राशि स्ट्रांग है और अगेन लियो की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। बाकी यहाँ पे सारे राशि हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर मुझे डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक आपकी तरफ खिंचाव दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो आपकी ब्यूटी से हो, आपके स्टाइल से हो या जो कुछ भी है, क्योंकि इनको आपके साथ फ्रीडम मिलती थी। आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि आप इनसे बस प्यार चाहते हैं, आप इनसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहते हैं। आपको उनसे सिर्फ इमोशंस चाहिए थे, खुशियाँ चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार आप इस पर्सन से करते हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन भी इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहेंगे अब, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ से ठोकर तो मिल गया, वहाँ से उनको बेइज्जती तो हो गई, रिश्ता तो टूट गया। तो अब ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली अपना 100% देंगे, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को कामयाब बनाने में, ठीक है। और एक लीप ऑफ फेथ लेकर ये आपके तरफ वापस रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, वापस रिटर्न आना चाहते हैं विद दिस चैरियट। ये एक्शन को डिनोट कर रहा है, जो कि इनका रुख है वो आपके तरफ ही मोड़ने वाला है, इनका रुख आपके तरफ ही होगा, ठीक है, ये आपके तरफ एक्शन लेंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विद इन 3 days 3 months ये आपको मैसेज करे, अपनी बात बताए, आपसे कम्युनिकेट ये स्टार्ट करिए, या उनकी तरफ से किसी तरह का आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं। 3 AM मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है माइंड में, तो 3 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये टाइम, ओके। तो ये टाइम पर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करे, 2-3 बजे रात के टाइम पर हो सकता है कि आपको मैसेज करे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये आपको कोई दोस्ती का प्रपोजल नहीं देंगे, ये एक रिलेशनशिप ही आपको ऑफर करना चाहते हैं रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, ठीक है। तो यस, ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है। आपको बहुत ज़्यादा नीडी या उनके तरफ भागना नहीं है, उनको चेज़ नहीं करना है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको अपनी जगह पर काम करते रहना है, ठीक है। इनर वर्क कीजिए, अंदर ही अंदर अपने अंदर काम कीजिए, स्टेबिलिटी आप अपने अंदर लेकर आइए। देखिए कई बार वर्ड्स जो है वो चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, कई बार जो है साइलेंस चीज़ों को ख़त्म करता है, या साइलेंस से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आप समझें।
तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही है और बहुत जल्द वो आपकी तरफ रुख मोड़ने वाले हैं पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जहाँ पर अब आपके पार्टनर का ज़्यादा एफर्ट्स होगा इस कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।